तो दोस्तों कहानी का इम्पोर्टेंट मोड शुरू हो गया है। शिनमू फाइनली डिसाइड करता है कि वो शोलू के दिमाग में चल रही हर गलत फहमी को दूर करेगा। इसी वजह से वो शोलू को अपने ऑफिस में बुला लेता है ताकि आमने सामने बात हो सके। लेकिन सीन तो काफी टेंस है। लड़की का पारा हाई है, गुस्सा इतना ज्यादा कि वो शिनमू की तरफ देख भी नहीं रही, बात करना तो दूर की बात है। आखिरकार शिनमू चुप्पी तोड़ते हुए इसे सच बताने लगा कि मैंने शरियान को वो शेयर्स नहीं दिए। सच तो ये है कि वो शेयर्स उसे मिस्टर जियांग ने दिए थे। जब कंपनी बहुत बड़े क्राइसिस में थी तब शरियान ने आकर हमारी बहुत हेल्प की। बस इसी वजह से मिस्टर जियांग ने खुश होकर उसे वो शेयर्स दिए थे। उनका बस ये मकसद था कि फ्यूचर में हम दोनों भाई बहन मिलकर जिनशिन फूड को हर मुसीबत से प्रोटेक्ट करें। शिनमू की बातें सुनकर शोलू थोड़ी हैरान तो है, लेकिन इसके सवाल अभी खत्म नहीं हुए। बोली के तो इसका मतलब ये हुआ कि मिस्टर जियांग ने तुम्हें और तुम्हारी बहन को अपना वारिस चुना। क्या उनकी अपनी बेटी शिनशिन उनके लिए कोई मायने नहीं रखती थी? उसका क्या? शिनमू ठंडी आ भरते हुए इससे कड़वा सच बताने लगा कि मिस्टर जियांग को हमेशा से ये लगता था कि शिनशिन में वो टैलेंट नहीं जो एक बड़ी कंपनी को चलाने के लिए चाहिए, इसीलिए उन्होंने ये फैसला लिया। शोलू इसके किसी बात पे यकीन नहीं कर रही, ये बस यही चाहती है कि शिनशिन को उसका हक मिले। ये शिनमू की जगह उसे इस कंपनी का बॉस बनाना चाहती है। कहने लगी कि सुन मिस्टर धोखेबाज सीईओ, तुम बहुत जल्द अपनी आंखों से शिनशिन का असली टैलेंट देखोगे। वो हम सबको अमेज करेगी। मैं उसे उसका हक दिलवा कर रहूंगी। ये तो वार्निंग दे के निकल गई। लगता है कि इन दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली। देखते हैं आगे क्या होता है। शोलू अभी ऑफिस से गुस्से में बाहर निकली ही थी कि तभी असिस्टेंट इसके सामने आ जाता है और वो इसके हाथ में एक एनवलप पकड़ा देता है। ये कोई आम पेपर नहीं बल्कि शिनशिन का अब्रॉड से आया डांसिंग स्कूल का रजिस्ट्रेशन है। दरअसल शिनशिन का सपना बाहर जाकर डांस सीखना है, लेकिन शोलू के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। ये हरगिज नहीं चाहती कि इसकी मॉम अब्रॉड जाए। सोचने लगी कि अब जबकि मॉम जिनशिन फूड में इंटरेस्ट लेने लगी है, मैं उसे अब्रॉड नहीं भेज सकती, उसे यहीं रहना होगा। शोलू ने वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म अपने पास रख लिया। जरूर आगे जाके इसी वजह से मॉम और बेटी के बीच गलतफहमियां पैदा होंगी। अब कहानी में एक मेगा ट्विस्ट आने वाला है जो शोलू के होश उड़ा देगा। जो लड़की शिनमू को अपना दुश्मन समझ रही थी, लेकिन सच कुछ और ही निकला। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शोलू अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि शिनशिन को मनाए ताकि वो जिनशिन फूड का कंट्रोल अपने हाथ में ले ले। लेकिन तभी शिनशिन इसे एक ऐसा सच बताती है जो शोलू ने कभी सोचा ना था। वो बोलने लगी कि अगर मैं कहूँ कि जिनशिन फूड पहले से ही मेरा है तो क्या तुम यकीन करोगी? ये बात जान के शोलू तो चौंक सी गई। फौरन से पूछने लगी कि तो फिर शिनमू क्या वो सिर्फ नाम का सीईओ है? शिनशिन मुस्कुराते हुए बोली कि शिनमू सिर्फ कंपनी को मैनेज कर रहा है ताकि सब सही चलता रहे, बाकी सब कुछ मेरे नाम पर है। डैड ने उस पर भरोसा किया और उसे सीईओ बनाया, मुझे भी उस पर पूरा यकीन है। वैसे उसने कभी कंपनी में अपना हिस्सा नहीं मांगा और ना ही उसे कुछ चाहिए। वो सिर्फ इसलिए ये सब कर रहा है ताकि मैं अपना ड्रीम पूरा कर सकूं। ये बातें जान के शोलू तो गिल्टी फील करने लगी। फ्यूचर वाला शिनमू तो ऐसा नहीं था, जरूर हालातों ने उसे बदला होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है शिनमू के ऑफिस की तरफ, जहां असिस्टेंट उसे एक फाइल लाकर देता है। ये शोलू की रियल बायोग्राफी है। शिनमू जैसे ही फाइल खोलता है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। फाइनली इसे पता चल ही गया कि शोलू शिनशिन की बहन है ही नहीं। ये बात जान के शिनमू तो शॉक्ड रह गया। अब ये उस लड़की पे कैसे यकीन करे जिसने इससे इतना बड़ा झूठ बोला। रात का सीन है। शिनमू टूटे दिल के साथ घर वापस लौट आया। शोलू का मूड आज काफी मस्त सा है। वो जम के इसकी खूब खिदमत कर रही है। बंदा तो हैरान रह गया। सोचने लगा कि जो लड़की कल मुझे धमकियां दे रही थी आज अचानक से इतना प्यार और फिक्र क्यों दिखा रही है? जरूर कुछ गड़बड़ है। शोलू बेखबर हो के इसे खाना परोस रही है, लेकिन शिनमू के दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा है कि
आखिर ये है कौन। लड़की इसके पास आके प्यार से कहने लगी कि शिनमू, हो सके तो मुझे माफ कर देना, मुझे शिनशिन ने सब कुछ बता दिया, तुमने उसे प्रोटेक्ट किया, इसके लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैं तो तुम्हें विलन समझती रही लेकिन तुम तो हीरो निकले। बंदे का दिल खुश हो गया। चलो गलत फहमियां तो दूर हुई। फिर शिनमू बोला कि हम दोनों का मकसद एक ही है, शिनशिन को प्रोटेक्ट करना। वो बोली कि ठीक कहा, वैसे मैं तुम्हें बर्बाद करने का पूरा प्लान बना चुकी थी। मेरा प्लान ये था कि मैं तुमसे शादी कर लेती, फिर बाद में डिवोर्स ले लेती। इस तरह कम से कम आधी जायदाद तो तुमसे वापस मिल जाती, जो मैं शिनशिन को लौटा देती। लड़की के खतरनाक प्लान सुन के शिनमू तो एकदम हैरान रह गया। है, ये इतनी आगे की सोच रही थी। कुछ देर खामोश रहने के बाद ये बोला कि ओ लड़की, अभी तक शादी हुई नहीं और तुमने पहले से ही तलाक का पैकेज तैयार कर लिया, मगर डिवोर्स ही क्यों? क्या मैं भरोसे के लायक नहीं हूँ? वो बोली कि हाँ, तुमने सही कहा, कुछ ऐसा ही समझ लो। भाई साहब मुस्कुराने लगे। बोला कि चलो आज सारी गलतफहमियां ही खत्म कर देते हैं। शौलू, सच बताओ, क्या तुम वाकई में शिनशिन की सिस्टर हो? शौलू इसे सच नहीं बताना चाहती, कहने लगी कि हाँ मैं हूँ। शिनमू ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, ये अंदर से टूट गया। देखते हैं कब शौलू इसे सच बताएगी। एक मुश्किल खत्म हुई नहीं कि दूसरी शुरू। शौलू की चिंता बढ़ गई। इसे इस बात का डर है कि कहीं शिनयान सच में अपने शेयर्स माफिया बॉस को ना दे दे। अगर उसने ऐसा किया तो जिनशिन फूड पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। माफिया बॉस और हाउजन का उस पर कब्जा हो जाएगा। शिनमू इसे यकीन दिलाता है कि वो ऐसा नहीं होने देगा। कहने लगा कि अगर तुम्हें मुझ पर जरा सा भी भरोसा है तो ये सब मुझ पर छोड़ दो। मैं वादा करता हूँ कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर कुकड़ों को उर्फ माफिया बॉस शिनयान से मिन्नतें कर रहा है कि वो अपने शेयर्स इसके नाम कर दे। बहना तो सोच में पड़ गई। हाउजन भी मौके का फायदा उठाते हुए शिनयान को उकसाने लगा कि डार्लिंग, ज्यादा मत सोचो, तुम्हारे भाई ने तो तुम्हें पहले ही घर से निकाल दिया। अगर तुम मुझे कामयाब देखना चाहती हो तो बस इन पेपर्स पर साइन कर दो। शिनयान इसके बहकावे में आ गई। इससे पहले कि ये साइन करती कि तभी इसे माफिया बॉस की असलियत पता चल जाती है। धमाकेदार न्यूज ये है कि पुलिस ने माफिया बॉस की फैक्ट्री पर रेड मार दी। मिस्टर कुकड़ू की असलियत और उसके काले धंधे सबके सामने आ चुके हैं। शिनयान उससे बोली कि मैं जिनशिन फूड को किसी क्रिमिनल के हवाले नहीं करूंगी। हाउजन, चलो यहाँ से चलते हैं। ओ लड़की, किधर चली? माफिया बॉस इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं। जब इसने देखा कि सब कुछ इसके हाथ से निकल रहा है तो फ्रस्ट्रेट होकर इसने शिनयान को ही किडनैप कर लिया। हाउजन भी इसके साथ मिला हुआ है। जब भाई को ये बात पता चली तो वो अपनी बहना को लेकर काफी परेशान हो गया और उसे बचाने निकल पड़ा। क्या शिनमू हाउजन के बिछाए जाल में फंसेगा या फिर शौलू इसे बचा लेगी? ये तो हम नेक्स्ट पार्ट में ही देख पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।